नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भाषा। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ही सवाल हर जुबान पर है। क्या तेजस्वी यादव अब दिल्ली की राजनीति में अपनी पारी शुरू करने वाले हैं? क्या वे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा के जरिए संसद के उच्च सदन में दहाड़ेंगे? आज पटना का 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास एक बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज शाम 7 बजे संसदीय बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यह बैठक राज्यसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च से ठीक 4 दिन पहले हो रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस सीक्रेट मीटिंग का पूरा एजेंडा, ओवैसी का वो दाव जिसने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है और वो नंबर गेम जो इस चुनाव को किसी थ्रिलर फिल्म जैसा बना रहा है। क्या यह तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर बिहार की राजनीति से एक सुरक्षित एग्जिट? आइए समझते हैं विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा बहुत तेज है कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस चर्चा को तब और हवा मिली जब राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से कहा कि लोग तेजस्वी जी को संसद में देखना चाहते हैं। इस अटकल के पीछे 2 बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, राष्ट्रीय पहचान। तेजस्वी यादव अब खुद को क्षेत्रीय नेता से ऊपर उठाकर एक राष्ट्रीय चेहरा बनाना चाहते हैं। राज्यसभा जाकर वे केंद्र की राजनीति में विपक्ष का एक मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। दूसरा, पारिवारिक उत्तराधिकारी। चर्चा है कि यदि तेजस्वी दिल्ली जाते हैं तो उनकी खाली हुई राघोपुर विधानसभा सीट से परिवार के ही किसी अन्य सदस्य को उपचुनाव लड़ाया जा सकता है, जिससे पार्टी और परिवार दोनों की पकड़ बनी रहे। हालांकि दिल्ली से पटना लौटते हुए तेजस्वी ने एयरपोर्ट पर सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि तेजस्वी ने सीधे तौर पर इन चर्चाओं को खारिज भी नहीं किया। इधर एनडीए खेमे से कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता का भरोसा तेजस्वी से उठ चुका है, इसलिए वे अब पिछला दरवाजा राज्यसभा तलाश रहे हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें अप्रैल में खाली हो रही है। इन 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है। वर्तमान में इन सीटों पर 3 एनडीए और 2 राजद के सांसद काबिज थे, लेकिन विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखे तो समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। राज्यसभा का गणित। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का प्रथम वरीयता वाला वोट चाहिए। एनडीए की स्थिति। एनडीए के पास वर्तमान में 202 विधायक है। इसका मतलब है कि पूरी एनडीए की 4 सीटें 41 × 4 = 164 पूरी तरह पक्की है। 5वीं सीट जीतने के लिए भी एनडीए के पास 38 अतिरिक्त वोट बच रही हैं, यानी उन्हें केवल 3 और वोटों की जरूरत है। महागठबंधन की स्थिति। राजद के पास केवल 25 विधायक है, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 3 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के 1 विधायक को मिलाकर कुल संख्या 35 तक ही पहुंचती है। यानी तेजस्वी को अपना एक उम्मीदवार जिताने के लिए भी 6 अतिरिक्त वोटों की सख्त जरूरत है। यह वही नंबर गेम है जहां पेंच फंसा हुआ है। अगर राजद अपनी उम्मीदवार उतारती है तो उसे हारने का खतरा है, और अगर वे तेजस्वी जैसे बड़े चेहरे को उतारते हैं तो हार उनकी साख पर एक बड़ा बट्टा लगा सकती है। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम। बिहार विधानसभा में ओवैसी के पास 5 विधायक हैं। ये 5 वोट किसी भी गठबंधन के लिए संजीवनी बन सकते हैं। ओवैसी की मांग। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने खुलेआम महागठबंधन से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर राजद उन्हें समर्थन दे तो वे अपना प्रत्याशी उतारेंगे। मुलाकात का रहस्य। शुक्रवार को पटना में तेजस्वी यादव और अख्तरुल ईमान के बीच एक गोपनीय बैठक की खबरें भी आई। चर्चा है कि तेजस्वी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके 5 विधायकों का समर्थन महागठबंधन के उम्मीदवार को मिल सके। इसके अलावा मायावती की बसपा का भी 1 विधायक है। अगर ओवैसी और मायावती के साथ आते हैं तो महागठबंधन का आंकड़ा 41, 35 + 5 + 1 तक पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी बिना किसी बड़े फायदे के लालू तेजस्वी का साथ देंगे? दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि राजद किसी ऐसे धन कुबेर या बड़े कारोबारी को मैदान में उतार सकती है जो निर्दलीय या असंतुष्ट विधायकों के वोट जिताने में सक्षम हो।
आज शाम 7 बजे राबड़ी आवास पर होने वाली बैठक में लालू प्रसाद यादव ही अंतिम फैसला लेंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च और 9 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। अगर मैदान में 5 से ज्यादा उम्मीदवार रहे तो 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे। इस चुनाव के जरिए लालू यादव एक बार फिर अपनी सोशल इंजीनियरिंग और रणनीतिक कौशल का परिचय देना चाहते हैं। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर बधाई देकर एक मधुर सियासी संदेश भी भेजा है, जिसे कुछ लोग भविष्य की संभावनाओं के तौर पर देख रहे हैं। लोक भाषा की इस विशेष रिपोर्ट का लबोलुआब यह है कि बिहार राज्यसभा की यह 5वीं सीट महज एक पद नहीं बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक ट्रेलर साबित होगी। क्या तेजस्वी दिल्ली जाकर राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करेंगे या फिर बिहार में रहकर एनडीए को चुनौती देंगे? आपकी इस पर क्या राय है? क्या तेजस्वी को राज्यसभा जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। बिहार की राजनीति की हर बारीक अपडेट के लिए लोक भाषा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जोहार।